देखिए, हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने करंट वगैरह के बारे में डिस्कस कर लिया था। ओम्स लॉ, एसी डीसी के बीच में डिफरेंस पढ़ लिया था। अब हम आर रेजिस्टेंस प्रतिरोध से रिलेटेड टर्म को पढ़ेंगे। ओम्स लॉ आपको पता है V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। और ये कह रहा है जो रेजिस्टेंस होता है वो किसका होता है, एनिमी किसका होता है, दैट इज करंट का, एनिमी ऑफ करंट। नोट्स में लिखकर मत आ जाना, बस समझने के लिए कि अगर हम आर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, आर की वैल्यू बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली वहां पर करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है, कंसेप्ट पता है कि जब हम रेजिस्टेंस प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आई करंट धारा की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है, V इक्वल्स टू IR। तो आर देखना, आर होता है दैट इज रेजिस्टेंस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है दैट इज L, लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, दैट इज रेजिस्टेंस। लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। ध्यान से देखो, ये मान लो ये वाला वायर है, इस वायर की इतनी लेंथ है। क्लियर है, तो अब इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करेगा, तो इसमें क्या होगा कि लेंथ अगर कम है, लेंथ कम है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी कम होगा क्योंकि हिंड्रेंस कम होगा। अब इतनी लेंथ बढ़ गई, इतनी लेंथ बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन का इतना फ्लो है, इतना लंबा फ्लो होगा, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। अगर लेंथ बढ़ जाएगी वायर की तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो वो भी हिंडर करेगा। क्लियर है, सेम अपोजिट चीज चलेगी, दैट इज केस ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक तो ये हो गया नैरो वाला और ये हो गया दैट इज ब्रॉड वाला। क्लियर है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बहुत वाइडर स्पेस पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो एरिया ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आर यहाँ पर लेस होगा। क्लियर है, अब ये क्या होगा कि ये सकड़ा है, ये बिल्कुल कम है इसका, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो होगा इसमें, तो यहाँ पर जो आर होगा वो मैक्सिमम होगा, आर यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है, यहाँ तक टर्म क्लियर है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो, यहाँ तक आपके क्लियर हो गया। तो आर प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, और आर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो डेट इज रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए, और आर रो होता है, रो इसको हम लिखते हैं दैट इज रजिस्टिविटी। क्या लिखते हैं, दैट इज रजिस्टिविटी। हिंदी में इसको बोलते हैं दैट इज प्रतिरोधकता। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, दैट इज प्रतिरोधकता। क्लियर है, अब इसकी हमें निकालनी है कि इसकी यूनिट क्या होगी। 1 मार्क्स क्वेश्चन इसकी यूनिट से रिलेटेड पूछा जाता है, तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला को एडजस्ट कर दो। रो इक्वल टू आर, ए इधर शिफ्ट हो गया, इंटू ए, और एल नीचे आ गया। क्लियर है, अब यहीं से आपको यूनिट का पता करना है। आर रेजिस्टेंस की क्या होती है, प्रतिरोध की, दैट इज ओम। क्लियर है, तो ये लो ओम। एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर, और लेंथ में मीटर में होगी, तो ये कट गया तो ओम मीटर। क्या इसकी यूनिट है रजिस्टिविटी की, दैट इज ओम मीटर इज यूनिट फॉर रजिस्टिविटी। क्लियर है, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो रेजिस्टेंस के लिए है दैट इज ओम, और ओम के साथ मीटर को जोड़ दो तो वो हो गया दैट इज फॉर रजिस्टिविटी। ओम मीटर है रजिस्टिविटी की, प्रतिरोधकता की, और प्रतिरोधक की है दैट इज रेजिस्टेंस ओम सिंपल, और इसकी ओम मीटर। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।